चुनाव होते हैं तो सियासत भी होगी, लेकिन चुनाव जब दंगे जैसा माहौल क्रिएट कर दे तो सवाल उठते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे, लेकिन चुनाव बिल्कुल दंगे जैसे लग रहे थे। हर जगह छीना झपटी, मारामारी, गाली गलौज, लड़ाई, दंगे, तनातनी और बेहद संकट का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में बना रहा। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के कंधे पर बंदूक रख के सारे विपक्षी दलों को नामांकन नहीं भरने दे रही। यहां तक कि विपक्षी दलों की जब महिलाएं नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए सरकारी कार्यालयों में जब पहुंचती हैं तो उनके साथ बदसलूकी होती है। यहां तक कि कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई जिसमें महिलाओं की साड़ी खींच दी गई। तो विपक्षी दलों के लोगों ने, पत्रकारों ने, तमाम संगठनों ने यह सवाल किया योगी राज से कि आखिर महिलाओं का चीरहरण आप जब राम राज्य की बात करते हैं तो उसमें कैसे हो सकता है। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनावों में जिस तरीके से हिंसा हुई है और विपक्षी दलों का जो आरोप है उसमें कहीं ना कहीं एक मजबूत बात दिखाई देती है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पत्रकारों को भी पीटा, एक एसपी तक में चांटा मार दिया। और इन सभी की शिकायतें जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पास पहुंची, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि जब चुनाव हो गए, संपन्न हो गए, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके ये बताया कि उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव हुए हैं और ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी बढ़त बनाई है, अच्छी सीटें हासिल की हैं और शांतिपूर्वक ये चुनाव हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने यह कहा है कि ये शांतिपूर्वक अगर चुनाव ऐसे होते हैं तो विधानसभा के चुनावों में क्या होगा, क्या तोपें चलाई जाएंगी। जो विधायक बनने के लिए जो पर्चा दाखिल करेंगे प्रत्याशी अन्य दलों के, तो क्या उनके छाती पे तोपे मतलब चलाई जाएंगी। तो इस प्रकार की जब बातें हुई हैं तो ये सवाल उठता है। और एक सोशल मीडिया यूजर ने एक बहुत अच्छा लाइन लिखी है, उसमें कहा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ आप प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, आप गृह मंत्री हैं, क्योंकि अभी गृह मंत्रालय योगी आदित्यनाथ के पास ही है। तो अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। उन आंकड़ों में पंचायत अध्यक्ष के नतीजों में समाजवादी पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसमें 75 में से 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। और ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए उसके नतीजे सब सामने आए तो 825 में से भारतीय जनता पार्टी को 640 सीटें हासिल हुई। अब इतना जब सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हुई, तमाम वीडियो सामने आए, यहां तक कि पत्रकार, यहां तक कि जो पुलिस अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बम लेके आए हैं, बंदूक लेके आए हैं, हमसे मारा पीट कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। और इसमें भी 349 सीटों पर पार्टी ने निर्विरोध जो जीत है उसको हासिल किया है। तो आखिर इस चुनाव पर सवाल क्यों ना उठाया जाए। और खास तौर पे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी, इन सभी ने ये सवाल उठाए हैं और राज्यपाल से और केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति से ये गुहार लगाई है कि इन चुनावों को रद्द किया जाए और दोबारा से चुनाव मतगणना की जाए, दोबारा से चुनाव हो, जिससे कि ये जो चुनाव हुए हैं जिनमें तमाम तरीके की धांधली खुलेआम हुई है उसको रोका जाए और निष्पक्ष रूप से लोगों की जीत हो जो उसके काबिल हो। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे लोक नीति वीडियो जर्नलिस्ट।